जिन्होंने एक एक प्रहर केवल विश्राम करके और संपूर्ण जीवन केवल भजन में और सेवा में व्यतीत किया है। पर ब्रज भक्ति बड़ी अनूठी है, सोने भी नहीं देती। अब कल रात रास्ते में 1 बजे किसी का फोन आया, बोले महाराज जी सोई नहीं। हम बोले हमारो ठाकुर ही रात में 12 बजे बंसी बजावे, कौन सोवेगा। ये शरद की भूमिका में 12 बजे तो बंसी बज के भूमिका बन नहीं है, कौन सोवेगा। और वहां ब्रज की दूसरी भक्ति ऐसी अनूठी है कि व्यास जी कह रहे हैं सोवत पाम पसार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। अब दोनों ही परधी हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं उठवन की क्या जरूरत है, जब ठाकुर जी सब कार्य कर रहे हैं तो मस्त तान दुपट्टा सो, और दूसरी तरफ कहां सोवन की फुर्सत मिले। ब्रज गोपी जो जो जगी हैं उन्हीं को तो बंसी सुनाई दी है। जो सोवत है सो खोवत है। सारे अयोध्यावासी सोते रह गए तो राम जी उन्हें छोड़कर चले गए। राम जी ने किसी को आवाज नहीं दी। जब वो उठे तो जो उठ रहे थे केवल वो चल दिए। तो जैसे ही राम जी उठे तो जानकी जी कहां सो सकती थे, एकदम उठ गई। शेष लक्ष्मण कहां सो सकते थे, एकदम उठ गए। और महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत भी उनकी सेवा में थे, वो भी एकदम उठ गए। राम जी ने किसी को नहीं कहा कि चलो, क्योंकि रघुनाथ तो अकेले, सबने कहा था कि वन ले जाओ तो यहां तक ले आए। अब आगे किसी को चलने को नहीं बोला। जो जो जगह था वो चल दिया, जो सोता रह गया सो सोता रह गया। ब्रज की भक्ति ऐसी अनूठी है। तो जो भी अवकाश है हम निवेदन कर दें। बड़े आनंद के साथ रास की रस चर्चा यहां हो रही है। आदरणीय मोदी जी ने बड़े सुंदर 5G बता दिए, गुरु बता दिया, गोपाल बता दिया, ग्रंथ बता दिया, गैया बता दी। निश्चित रूप से एक वैष्णव के यही तो बल है। अतः ये 5 अध्याय भी इन्हीं 5 वस्तुओं के स्वरूप है। योग माया सभी यूथ वरूथ का नियंत्रण कर रही है गुरु रूप में। योग माया मुपाश्रित, आश्रय भावापत्ति गुरु और गोविंद के ही पास होती है। तुम्हारे 5G हम पंचाध्याय में घटाए देते हैं। और फिर उसके बाद गुरु मंत्र जो सबसे बड़ा है वो तो गोपी गीत ही है। इससे बढ़िया क्या गोपी गीत हो सकता। गो मतलब इंद्रियां, और जब ये इंद्रियां भगवान के हाथ में लग जाए तब पादन न्यासैर भुज विद्युत भी सस्मृतैर भ्रू विलासै। गोपियों के साथ गोपी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का आस्वादन करे उसका नाम गोपी है। तो इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा, गौ सेवा हो गई तुम्हारी। तो ये सब पंचाध्यायी इसी के तो तत्व स्वरूप का प्राकट्य कर रही है। सुखदेव जी ने भी ये 5G दे दिया भागवत जी में। तो पंचतत्वात्मकम कृष्णम, ये जो पंचतत्वात्मक कृष्ण है चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, इसमें ये पंच सारी वस्तुएं स्वयं समाहित हैं। स्वयं भगवान तद भक्ताश्च, तो नाम धाम रूप लीला गुण ये भी पंच रसात्मक भगवान का स्वरूप है। और इस पंच रसात्मक भगवान का स्वरूप ही इस पंचाध्यायी में प्रकट होता है। वैदिक उपासना में भी पंचायतन ही है, पंचायतन ही है। पंच देवों की ही आराधना की आज्ञा पंचायतन है। ये सब भावना इस पंचाध्यायी के रूप में प्रकट होती है।